यीशु मसीह के नाम में मैं आप सबको ब्लेस करती हूँ। मैं होप करती कि आप सब लोग अपने घरों में सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो पिछली बार जो हमने बात की थी, हमने देखा था कि संकट में हम डर से, हम भय से कैसे बाहर निकल सकते हैं। तो आज हम देखेंगे कि एक और भय हमारे जीवन में होना बहुत ज़रूरी है, एक और डर। जी हाँ, मैं परमेश्वर के भय के बारे में बात कर रही हूँ। तो बहुत से लोगों के दिमाग में होता है कि परमेश्वर का भय है कि हम परमेश्वर के पास नहीं जा सकते, हम संगति नहीं कर सकते, हम चर्च में नहीं जा सकते। अगर हम दुआ करेंगे तो परमेश्वर हमारी दुआ नहीं सुनेंगे क्योंकि हम पापी हैं, हम पाप में जीवन बिता रहे हैं। हम बाइबल पढ़ेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो जो लोग ऐसा सोच रहे हैं, मैं उनको उत्साहित करना चाहूँगी, उनको मैं बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह को इसीलिए इस दुनिया में भेजा ताकि प्रभु यीशु मसीह पापियों का परमेश्वर के साथ एक कनेक्शन करवा सके और परमेश्वर उन पापियों के टूटे हुए दिल को जोड़ सके। जी हाँ, तो परमेश्वर के साथ आप दुआ कर सकते हैं, परमेश्वर के साथ आप बातें कर सकते हैं, बाइबल पढ़ सकते हैं। आप कभी नहीं सोचिए कि परमेश्वर हमारी कभी सुनेंगे नहीं। तो एक तरह का डर तो ये हो गया। दूसरा डर क्या होता है? परमेश्वर का भय मानना, जो हमें नीति वचन 8 अध्याय उसका 13 आयत कहता है कि यहोवा का भय मानना बुराई से बैर रखना है। Proverbs chapter 8 and verse 13 says, To fear the Lord is to hate evil. बुराई से बैर रखना मतलब पाप से बैर रखना, जो चीज़ें परमेश्वर को पसंद नहीं है उनसे बैर रखना। मैं कभी नहीं कहूँगी कि आप पापियों से बैर रखें। परमेश्वर का वचन हमेशा ये सिखाता है कि पापियों से प्रेम करें, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि पाप से बैर रखें, और ये परमेश्वर का भय मानना है। भजन सहायता 112 हमें परमेश्वर का भय मानने की बहुत सी आशीषें बताता है। यस, साम चैप्टर 112 ये बहुत सी बातें हमें बताता है कि परमेश्वर का भय मानना हमारे लिए कितना आशीषित हो सकता है। तो इसकी मैं एक आयत आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, भजन सहायता 112 की 3, कि उसके घर में धन संपत्ति रहती है। किसके घर में? जो परमेश्वर का भय मानता है। हाँ, Psalm chapter 112 and verse 3 says, Wealth and riches are in his house. आज के टाइम पर कौन नहीं चाहेगा कि मेरे घर पर भी, मेरे घर में भी धन हो, संपत्ति हो, बैंक बैलेंस हो। सब लोग चाहेंगे, स्पेशली आज इन हालातों में तो सब लोग चाहेंगे। तो परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे घर में धन हो, संपत्ति हो, तो हमें क्या है, हमें परमेश्वर का भय अपने जीवनों में लाना है। आज के टाइम पर बहुत से लोग हैं जो परमेश्वर का भय इतने अच्छे से नहीं मान पा रहे थे, परमेश्वर को गंभीरता से नहीं ले रहे थे। और जहाँ तक मुझे लगता है, परमेश्वर ने शायद ये विपत्ति पूरे संसार पे इसीलिए भेजी है कि कलीसिया जो है वो सीरियस हो जाए, कलीसिया घुटनों पर आ जाए, परमेश्वर का भय कलीसिया के अंदर एक और बार आ जाए। क्योंकि कलीसिया लापरवाह हो गई थी, बहुत से विश्वासी लोग लापरवाह हो गए थे, लेकिन अब हम देख सकते हैं कि कितने लोग जो हैं वो फिर से घुटनों पर आ गए हैं, दुआ कर रहे हैं, परमेश्वर के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिता रहे हैं। तो ये है परमेश्वर का भय मानने की कुछ आशीषें। और मैं एक और आशीष आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, जो भजन सहायता 31 उसकी 19 आयत कहती है कि परमेश्वर तेरी भलाई क्या ही महान है, जो तूने उन लोगों के लिए छोड़ रखी थी जो तेरा भय मानते हैं। परमेश्वर की भलाई क्या ही महान है। अगर हम इंग्लिश बाइबल में देखिए, साम चैप्टर 31 एंड वर्स 19, it says, How great is your goodness which you have stored up for those who fear you. मैं एक शब्द के ऊपर आपका ध्यान दिलाना चाहूँगी। भजनकार कहता है कि परमेश्वर ने अपनी भलाई उन लोगों के लिए स्टोर करके रखी थी जो परमेश्वर का भय मानते हैं। मैं विश्वास करती हूँ कि इन दिनों में आप लोग अपने घरों में इन दिनों में बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनाकर खा रहे होंगे। बहुत से लोगों ने अपने घरों में राशन पहले ही जमा करके रख लिया होगा, घर की ज़रूरी चीज़ें स्टोर करके रख ली होंगी। लेकिन अगर हम आत्मिक आँखों से देखें तो ये हमारे घर का राशन नहीं है जो स्टोर हुआ था, ये हमारे घर का ज़रूरी सामान नहीं है जो स्टोर हुआ था। परमेश्वर का वचन कहता है कि ये परमेश्वर की भलाई है जो परमेश्वर ने खुद अपने
लोगों के लिए स्टोर करके रखी थी जो परमेश्वर का भय मानते हैं। तो हमने देखा परमेश्वर के वचन से कि इन दिनों में, खासकर इन दिनों में, परमेश्वर का भय मानना कितना ज़रूरी है। परमेश्वर का भय मानेंगे तो हमारे घरों में धन संपत्ति रहेंगी, हमारे बैंक बैलेंस कभी खाली नहीं होंगे। अगर हम परमेश्वर का भय मानेंगे तो हमारे घर में, हमारे किचन्स में परमेश्वर खुद राशन को, अपनी भलाई को स्टोर करेगा। तो मैं आप सबको परमेश्वर के वचन के द्वारा उत्साहित करूंगी कि इन दिनों में परमेश्वर का भय माने, परमेश्वर को गंभीरता से ले, परमेश्वर के वचन को और पढ़े, एंड टाइम्स की बातों को, आखिर समय की बातों को आप गंभीरता से ले, परमेश्वर के वचन को आप अपनी जीवनों में गंभीरता से ले, परमेश्वर का भय माने और आशीषें पाए। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।